जंगल महल, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहां पे बहुत अच्छा काम भी है, इसलिए भी वहां बीजेपी पिछली बार भी अच्छा किया था, मतलब उतना नहीं पर अब मैं आपको बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान सुनाता हूं। थोड़ा सा नंबर के लिहाज से, चूंकि 152 सीट है, 152 में 109 सीट है जहां बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही है। 7 सीटें हैं जहां जीत सकती है, जिसको हम मुस्लिम डोमिनेटेड में से कह रहे हैं, वरना 109 सीट है। तो 109 और 7 जोड़ लें तो 116 में से बीजेपी को जीतना है। इसीलिए जब 110 का आंकड़ा अमित शाह देते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा अनअचीवेबल लगता है। अब ठीक है, 101 में से 89 बिहार में जीती है, महाराष्ट्र में अभी उसी तरह से जीती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो वोटिंग हुई और जिस तरह से लड़ाई दिख रही, 90-100 का आंकड़ा वो अचीवेबल लगता है। 110 थोड़ा सा 20 सीटें कम हो गई अमित शाह जी की। यही यहाँ खड़े खड़े। चले ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा मैथ एंड केमिस्ट्री की। क्यों बीजेपी कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? तो शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल के सबसे बड़े बीजेपी लीडर हैं। दिलीप घोष वो आदमी हैं जिन्होंने बीजेपी को 3 से 77 पर पिछले इलेक्शन में पहुंचाया था। बीजेपी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता वही होते थे, पार्टी प्रेसिडेंट। आज भी बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अब दोनों ने कॉमन बात की, एक ही बात की, मतलब बीजेपी का प्ले वही है। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के फेवर में मुस्लिम वोट हर इलेक्शन में पड़ता था और पिछले इलेक्शन में वो मैक्सिमम कंसोलिडेशन पर जा चुका है। अब किसी को 90-95% वोट मिल जाए एक समुदाय का, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा टीएमसी को इससे ज्यादा मुस्लिम वोट मिल ही नहीं सकता, जो कि 30% है पूरे स्टेट में। इसीलिए वो कह रहे हैं जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो बीजेपी के समर्थकों का बढ़ा है और इसीलिए बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। तो बीजेपी का वोट क्या है, हम भी बात करते थे, 70% हिंदू मोटा मोटा, बीजेपी को सारा वोट उसी में से लाना है। ऑलरेडी बीजेपी उसमें 50% से ज्यादा वोट लेती है। तो क्या हिंदू वोट बीजेपी का नीचे जाना चाहिए या ऊपर बढ़ना चाहिए? जब सारे लोग एक मत हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, तो जवाब है कि बीजेपी का हिंदू वोट बढ़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कितना हिंदू वोट की जरूरत है और वो हम कैसे अचीव करेंगे। ये पहले आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे हैं। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। तो इन्होंने दो बातें कही कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन होगा, हमें 85% वोट मिलेगा। अब वो थोड़ा अतिरेक में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर जीत गए तो सबसे पहले नंबर उनका है। लेकिन फिर उन्होंने कहा सीपीएम का भी जो लूज हिंदू वोट था, वो उसने भी इस बार राम जी के नाम पे वोट कर दिया है। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू वोट 57% तक भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। मैं 2021 का आंकड़ा दे दूं, 53% था। हाँ, 2021 में 53% था, कहीं पर वो आंकड़ा 57% भी आया, हो सकता है। यानी कि 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट मिल रहा है। ममता बनर्जी का सक्सेस इसी में था कि जो हिंदू वोट था उसको स्प्लिट कर देती थी और 33% मुसलमानों का वोट तो उनके साथ अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20% से लेकर के 40%, 60%, 62%। आप मुर्शिदाबाद वगैरह देखें तो पूरा का पूरा एकदम पूरा शिफ्ट, उत्तरी दिनाजपुर देखें तो पूरा का पूरा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट, मालदा पूरी के पूरे उनके साथ। तो वो चीजें उनके साथ रही हैं। मुस्लिम वोट वाकई कंसोलिडेटेड था और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था, इस चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू वोट कितना कंसोलिडेट करता है। यदि हिंदू वोट 60% से ज्यादा बढ़ जाता है, 70% के आसपास पहुंच जाता है, ये तो कह रहे हैं 85%, यदि 70% भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट निकल आते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक
अच्छे बहुमत से बंगाल के चुनाव को जीत